हेलो स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने हाई लेवल लैंग्वेज तथा लो लेवल लैंग्वेज की जानकारी दी थी। आज की इस क्लास में सी लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें इसकी हिस्ट्री और फीचर को बताएंगे और वीडियो के अंत में आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो स्टूडेंट आपको बता दें, अगर आपने अभी तक सी लैंग्वेज नहीं पढ़ा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। और यदि आप नए हैं तो इसके पिछले वीडियो जितने भी हैं आप ज़रूर देखें, फिर इस वीडियो को देखें, या इस वीडियो को देखने के बाद भी पिछला वीडियो देखें। अगर कहीं आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछते रहें, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दूसरी बात, यदि आपने सी लैंग्वेज को सीखा है तो इससे रिलेटिव जो भी लैंग्वेजेस हैं, सी के द्वारा भी कई भाषाएं बनाई गई हैं। सी लैंग्वेज के द्वारा बहुत सारी भाषाएं जैसे C#, C++, जावा, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो सी से इंस्पायर होकर बनी हैं। तो अगर आपने सी पढ़ा है तो ये सारी भाषाएं आसान हो जाएंगी। तो इनके कुछ फीचर, इनके कुछ हिस्ट्री को देखते हैं। सबसे पहले, सी इज़ ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है, स्क्रिप्टिंग भाषा क्या होती है, ये हम आपको आगे बताएंगे, या आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। प्रोग्रामिंग भाषा वो भाषा होती है जिसके लिए किसी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। ये खुद में कंप्लीट लैंग्वेज होती है, टूल्स इसका कंप्लीट होता है। जैसे आप अगर सी से कोई ड्राइवर बना रहे हैं, कोई ओएस बना रहे हैं, तो आपको किसी दूसरे लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होगी, आप कंप्लीट सी से ही बना सकते हैं। अगला है, इट इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। इसे डेनिस रिची ने डेवलप किया था। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं डेनिस रिची, कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, इन्होंने डेवलप किया था। और इसे 1972 में बेल लैब्स में, इसको बेल लैबोरेटरीज भी कहा जाता है, में डेवलप किया था। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू रीराइट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया था। ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे ही रिलेटिव मैं आपको आगे क्वेश्चन दिया हूँ, आपको उसका आंसर देना होगा। तो इतना बता रहा हूँ कि ये जो यूनिक्स है ये रीराइट किया गया है, सी में इसको रीराइट किया गया। इसके पहले ये किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन कुछ कमियाँ थी जिसको दूर करने के लिए सी लैंग्वेज को निर्मित किया गया। अगला है, इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन मैथमेटिकल प्रोग्राम। मुख्य रूप से कहा जाए तो ये मैथमेटिकल जो भी प्रोग्राम एप्लीकेशन होते हैं उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया। जैसे कैलकुलेटर हो गया, या कोई जो भी मेज़रमेंट एप्लीकेशन होते हैं आजकल आपने देखा होगा, तो उनके लिए सी लैंग्वेज बहुत ही यूजफुल है। सी प्रोग्रामिंग हैज इंस्पायर्ड लैंग्वेज लाइक जावा, C#, C++, PHP, etc। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सी अगर आप पढ़े हैं तो कई लैंग्वेज बहुत ही इजी हो जाएंगी। जैसे जावा में भी आप, जैसे इसमें आप ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जावा में भी ऑपरेटर
या C# या C++ में भी वैसे यूज़ किए जाते हैं, PHP में भी वैसे यूज़ किए जाते हैं, और वैसे ही लूप इसमें भी यूज़ किए जाते हैं, या फिर बहुत सारे सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी और बहुत ही हेल्पफुल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा सेम है, नहीं, उसमें भी बहुत सारे आपको डिफरेंस मिलेंगे, लेकिन आपके लिए सी पढ़ने के बाद अगर इन लैंग्वेजेस को पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। आगे इनके फीचर को देखिए। सी लैंग्वेज के जो कमांड लिखे जाते हैं वो बिल्कुल इंग्लिश वर्ड होते हैं, ये लोअर केस के वर्ड होते हैं, जैसे स्कैन या प्रिंट या फिर गो टू, रिटर्न, जो भी फंक्शन या कोई भी अगर आप आगे देखेंगे वो इंग्लिश वर्ड होते हैं और बहुत इजी होते हैं। इनके जो भी कैरेक्टर यूज़ करते हो, इंटीजर यूज़ करते हो, सब बहुत ही आप जैसे मानते हो, वेरिएबल कोई लेते हो, सारी बातें आगे करेंगे तो बहुत ही इजी वर्ड इंग्लिश के होते हैं, आप यूज़ कर सकते हो। अगला है एप्लीकेशन डेवलप इन सी लैंग्वेज वर्क वेरी फास्ट। अगर किसी एप्लीकेशन को सी लैंग्वेज में डेवलप किया जाए तो वो काफ़ी तेज कार्य करेगा। अगला है यू कैन डिफाइन फंक्शन इन सी। अगर आप सी में अपना फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन, प्री डिफाइन फंक्शन, ये सारी चीज़ें सी में हैं। यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप सी में अपना फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। अगला, इट हैज़ द नेचर ऑफ बोथ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जो हाई लेवल में बनाना चाहते हैं तो आप सी के द्वारा बना सकते हैं, और आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो लो लेवल लैंग्वेज में हो, वो भी सी सपोर्ट करेगा, आप सी से वो भी बना सकते हो। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, हाई लेवल का भी और लो लेवल का भी है। अगला है द कोड विल ऑलवेज बी इन लोअर केस लेटर्स लाइक इंट, फ्लोट, केयर, etc। ध्यान देंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इनके जो भी कमांड लिखे जाते हैं वो लोअर केस में होते हैं, अपर केस में नहीं होते हैं। ये क्योंकि केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे आपने कैपिटल में लिखा एप्पल और स्मॉल में लिखा एप्पल, तो दोनों में डिफरेंस है, सी लैंग्वेज में दोनों में अंतर है, तो इसीलिए इसे केस सेंसिटिव कहा जाता है। आगे लिखा भी है, जैसे लिखा यूज्ड टू कंपाइल ट्रांसलेटर, कंपाइलर, यहाँ पर आपको कंपाइल करने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है। कंपाइलर एज ए ट्रांसलेटर, मैंने पहले बताया अभी आपको कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये ट्रांसलेटर हैं, इनमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम को क्या करने के लिए, कंपाइल करने के लिए। और ये एक केस सेंसिटिव प्रोग्राम होता है। आपको जब इसके कमांड आप लिखें, इसके कोड लिखें, तो ये ध्यान दें कि ये केस सेंसिटिव है, आपको किस प्रकार के इनके वेरिएबल को डिफाइन करना या इनके कोड कैसे लिखने हैं, बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे ये रन टाइम, अगर रन टाइम प्रोग्राम है तो आप कभी चेकिंग या हैंडल नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो ऐसे कुछ कमियां भी हैं। जो भी और भी कमियां अच्छाइयाँ होंगी हम आपको बीच बीच में बताते भी रहेंगे और डिस्कस भी करेंगे। अभी इनसे कुछ प्रोग्राम बनाए गए हैं, जैसे सी लैंग्वेज में ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, कंपाइलर डिज़ाइन किए जाते हैं, असेंबलर डिज़ाइन किए जाते हैं, कोई भी टेक्स्ट एडिटर हुआ, जैसे बहुत सारे जिस पे आप टेक्स्ट एडिटर जैसे MS ऑफिस
विनवर्ड हुआ, लिब्रे ऑफिस वर्ड हुआ, ये बहुत सारे, ये पूरे जितने सब टेक्स्ट एडिटर हैं, नोटपैड हुआ, तो इनमें सी लैंग्वेज यूज़ किया जाता है या कर सकते हैं। या प्रिंट स्पॉइलर, जो भी प्रिंट स्पॉइलर्स होते हैं, कह सकते हैं कि ड्राइवर कह सकते हैं, प्रिंटर का ड्राइवर कह सकते हैं, उनके लिए भी सी का यूज़ कर सकते हैं। ड्राइवर हुआ, नेटवर्क ड्राइवर हुए, वहाँ भी आप सी लैंग्वेज यूज़ करके बना सकते हैं। मॉडर्न प्रोग्राम्स, आज जो भी प्रोग्राम बहुत हाई लेवल के बनाए जाते हैं वो भी सी बेस्ड होते हैं। डाटाबेसेस आपको पता होगा कि जहाँ पर डेटा हम रखते हैं वो बहुत ही सिक्योर होना चाहिए। उनके लिए एक अच्छी लैंग्वेज से हम उस डेटाबेस का निर्माण करते हैं। तो अगला है लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, जैसे कंपाइलर ट्रांसलेटर होता है वैसे इंटरप्रेटर्स, इनका भी निर्माण करने के लिए सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। या यूटिलिटी, जो भी सिस्टम सर्विस से रिलेटिव हमारे प्रोग्राम होते हैं, वायरस, एंटीवायरस, बहुत सारे टूल्स होते हैं, या अन्य चीज़ों के लिए हम सी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। इनके कुछ वर्जन हैं सी के। सबसे पहले सी का जो पहला वर्जन लॉन्च किया गया, इसे ब्रायन कर्निघन और डेनिस रिची ने पब्लिश किया 1978 में। पहला वर्जन K&R है। K&R इसको कर्निघन और रिची के नाम पर KR किया गया, जो कि 1978 में पहला वर्जन लॉन्च किया गया। इसका सेकंड जो वर्जन आया 1990 में, ये 1990 में जो वर्जन आया इसका नाम था ANSI। NSI का पूरा नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और ISO का पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और इसे 1990 में पब्लिश किया गया। इसके बाद हमारा थर्ड वर्जन आया C99। ये 1999 को इसको पब्लिश किया गया। C11 ये 2011 में, और C18 इसको पब्लिश किया गया 2018 में। ये लास्ट वर्जन है। इसके बाद अभी तक कोई वर्जन लॉन्च नहीं हुआ। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसका आंसर आप कमेंट में देंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, इन व्हिच लैंग्वेज वाज यूनिक्स ओएस फर्स्ट रिटन? पहली बार यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी भाषा में लिखा गया था? दूसरा है, वेयर द बी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड? सी को सभी को पता है कि डेनिस रिची ने डेवलप किया था, लेकिन बी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? अब ये भी मैं सोचिए कि ABCD ऐसे कोई लैंग्वेज होती है। हाँ, बी लैंग्वेज थी और सी लैंग्वेज है, इसके बाद D या E ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, हु वाज डेवलप्ड द बी लैंग्वेज? पहले पूछा गया कि वेयर द बी लैंग्वेज आर डेवलप्ड, बी लैंग्वेज कहाँ डेवलप किया गया। दूसरा है, हु वाज, कौन है जिसने बी लैंग्वेज को डेवलप किया। तो ऐसे आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगली टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।